हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर थर्ड एंड प्रॉब्लम नंबर 4. सो लेट अस सी द प्रॉब्लम नंबर थर्ड. Solve the equation del u by del t equal to del square u upon del x square when x comma t is greater than 0 subjected to the conditions. Point number 1, u equal to 0 when x equal to 0 t is greater than 0, and the second point is u equal to 1 when 0 less than x less than 1, 0 when x is greater than equal to 1, here t equal to 0, and the point number third is u of xt is bounded. These are the three subjected to the conditions. Now see the solution of the problem. As usual, जैसा कि हम लोग प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स बनाए हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करेंगे. सो given that del u by del t equal to del square u upon del x square, so taking fs both side, Fourier of sine both side. Why? Because we have already discussed in identification of the Fourier transform. Here u of xt and u of 0t equal to 0 are given. That's why we have taken the Fourier sine transform both side. So it becomes fs of del u upon del t equal to fs of del square u upon del x square. So fs of del u upon del t can be written as d by dt of fs of u, and this is the second derivatives of the Fourier sine transform. S of u x equal to 0 minus s square f of u fs of u. Now this first part becomes 0. As usual, the condition is given d by dt of u bar of s, fs of u becomes the u bar of s, and minus of s square u bar of s. यहाँ पर जैसे कि बताए हैं आपको कि ये fs of u क्या हो जाएगा, u bar में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बाय यूजिंग द वेरिएबल एंड सेपरेबल कॉन्सेप्ट, तो u बार ऑफ s यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं और dt को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के चले जाते हैं. सो इट बिकम्स माइनस एस स्क्वायर ऑफ dt राइट हैंड साइड. सो आफ्टर इंटीग्रेशंस इट बिकम्स log u बार ऑफ s इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर t प्लस log c को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, एंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ log u बार ऑफ s डिवाइडेड बाय c इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर ऑफ t. So u bar of s equal to c into e to the power minus s square t. Now what is u bar of s? U bar of s is the parameter of s, t. तो u bar of s जो है वो पैरामीटर क्या है, s और t का है, and that equal to c into e to the power minus s square t. This is equation number 1. As usual, जैसा कि हम लोग प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि जैसे ही हम लोग को इक्वेशन 1 मिल जाता है, then after that our motto is to find the values of c. अब c का वैल्यू हम लोग को निकालना है with the help of putting t equal to 0. तो t का वैल्यू पुट करेंगे तो it becomes u bar of s comma 0 equal to c, because t equal to 0. This is equation number 2. Now from Fourier sine transform we know that fs equal to 0 to infinity fs into sin sx dx. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म पे. इंडिविजुअली तीनों का अलग अलग वीडियो है. सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन योर कॉन्सेप्ट है about the Fourier sine transform डेवलप हो जाएगा आपका. So let us see fs equal to 0 to infinity fs into sin sx dx. ये फोरियर आपका साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया आपका. तो fs क्या होता है, u बार ऑफ st. fs जो होता है s और t पैरामीटर से रिलेटेड होता है. fs equal to u बार ऑफ st, और fx जो होगा वो u ऑफ xt का पैरामीटर का फंक्शन होता है. fx जो है u ऑफ xt हो गया आपका, और fs जो हो गया s और t का. ध्यान दीजिएगा कि अगर fs रहेगा तो वो पैरामीटर किसके अलॉन्ग में शो करेगा, s और t में, और
fx अगर रहेगा तो x और t में sin sx dx. नाउ हियर पुटिंग t इक्वल टू 0, t इक्वल टू पुट करेंगे 0, तो u बार ऑफ s of s comma 0 equal to 0 to 1, बिकॉज 0 टू इन्फिनिटी जो बाउंडेड कंडीशन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी. 0 to 1 में जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 इंटू साइन एस एक्स डी एक्स प्लस 1 to इन्फिनिटी 0 इंटू साइन एस एक्स डी एक्स. ये 0 दिया हुआ है इसमें फंक्शन u ऑफ एक्स टी का वैल्यू. सो द सेकेंड पार्ट इज 0. So integration of sin sx is minus cos sx divided by s. Limit is 0 to 1. After substituting the limit, it becomes minus 1 by s cos sx cos s minus cos of 0. So after simplification, it becomes 1 minus cos x divided by s. This is equation number 3. From 1 and 3, we get the value of c. C equal to मिल गया हम लोगों को 1 minus cos s divided by s. Now putting this value of c in equation 1 में put कर देंगे. So from 1 u bar of s s comma t equal to 1 minus cos x divided by s e to the power minus s square of t. ये रिजल्ट आपका इक्वेशन 1 इस तरीका का फ्रेम आउट हो गया. नाउ u bar of s comma t का वैल्यू आपको पता चल गया. और जैसा कि हम लोग जानते हैं इन्वर्सन फार्मूला का यूज करेंगे. नाउ फ्रॉम द इन्वर्सन फार्मूला we have fx equal to 2 by pi 0 to infinity 1 minus cos x divided by s e to the power minus s square t into sin sx dx. ये रिजल्ट आपका यहाँ तक आ गया आपका. इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे. तो हम लोग देखे हैं क्या कि फर्स्ट 2 3 ऑलरेडी एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. उन सब में देखें क्या कि किस हर एक वेराइटीज का प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया है. फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, फोरियर फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, फोरियर फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड. अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग. यूजिंग द फाइनाइट एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व del u by del t equal to del square u upon del x square. u of 0 t देख लीजिए, u of 0 t दिया हुआ है, पहले ही पता चल गया u of 0 t दिया हुआ, मतलब साइन हम लोग यूज करेंगे, साइन ट्रांसफॉर्म का हम लोग यूज करेंगे. एंड द सेकंड पार्ट इज u of 4 t equal to 0 and u of x 0 equal to 2x where 0 less than x less than 4 when t is greater than 0. आइए फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सॉल्यूशन इज गिवन दैट del u upon del t equal to del square u upon del x square. Here the conditions is given u of 0 t equal to 0 and u of 4 t equal to 0 are given conditions. So we apply here the sign transform both side. So fs of del square u upon del t equal to fs of del square u upon del x square. तो हम लोग यूज किए. अब देखिए राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है आपका fs ऑफ del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर. फोरियर ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इस केस में. तो fs का वैल्यू हो जाता है del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर का माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ये अगर आपको याद रहेगा देन एवरी स्टेप्स आर सिस्टमेटिक. तो माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर fs ऑफ u प्लस pi by n pi by c of u of 0 t minus 1 is minus n squared u of c t. ये रिजल्ट दिया हुआ है, देख लीजिए. यहाँ पर हम लोगों ने n यूज किया. n का मतलब हो गया ये फाइनाइट के केस के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर fs ऑफ u प्लस n पाई, यहाँ n पाई डिवाइडेड बाय c ऑफ u ऑफ 0 t माइनस n स्क्वायर u ऑफ c t. ये रिजल्ट है आपका. तो आइए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट तो जानते हैं. fs ऑफ del u अपॉन del t को आप लिख सकते हैं d by dt ऑफ fs ऑफ u एंड राइट हैंड साइड बिकम्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला लाइक दिस माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर बिकॉज c का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया हुआ था fs ऑफ u प्लस n पाई बाय 4 u ऑफ 0 t माइनस n u ऑफ 4 t. अब देखिए u ऑफ 0 t का वैल्यू 0 दिया है एंड u ऑफ 4 t का वैल्यू भी 0 दिया हुआ है. ये दोनों वैल्यू आपको 0 हो गया तो आपको फर्स्ट वाला पार्ट मिल गया माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 u बार ऑफ s. जानते हैं पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं कि fs ऑफ u को हम लोग u बार से डिनोट करते हैं
ये रिजल्ट हो गया। फिर हम लोग वेरिएबल एंड सेपरेबल का कंसेप्ट यूज करेंगे। यू बार ऑफ एस जो राइट हैंड साइड में जो है उसको ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले जाते हैं, and the right hand side becomes minus n square pi square divided by 16 dt. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पे log u bar of s इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 t log c को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log u bar of s डिवाइडेड बाई c equal to minus n square pi square t divided by 16. So u bar of s equal to c into e to the power minus n square pi square t. Therefore, what is u bar of s? u bar of s जानते हैं हम लोग s, t का पैरामीटर होता था, चूंकि यहाँ पर फाइनाइट केस में यूज किया गया है, इसीलिए s के प्लेस में यहाँ पर नहीं हो करके यहाँ पर n, t में पैरामीटर यूज होगा। s के जगह में यहाँ पे n होगा, n, t इक्वल टू c इंटू e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ पुटिंग t इक्वल टू 0, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे इक्वेशन 1 क्रिएट हो जाता है पुटिंग t इक्वल टू 0, तो मुझे मिल जाता है c के लॉन्ग में u बार ऑफ s n, 0 इक्वल टू c. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आफ्टर दैट वी यूज द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. तो फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला याद रखना है कि एफ एस ऑफ एन का फॉर्मूला होता है 0 टू सी एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी डी एक्स. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फोरियर फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ एस ऑफ एन इक्वल टू 0 टू सी एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी इंटू डी एक्स, जहाँ पर एन कोई इंटीजर है आपका। तो पुट कर दीजिए एफ एस ऑफ एन का वैल्यू, तो यू बार ऑफ एस एन, टी दिया हुआ है 0 टू सी हो ही गया, यू ऑफ ये एफ एक्स जो है यू ऑफ एक्स टी हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स हो गया आपका। सब्सटीट्यूट कीजिए रिजल्ट को, पुटिंग टी इक्वल टू 0, तो यू बार ऑफ एस एन, 0 का वैल्यू 0 टू 4 यू ऑफ एक्स, 0 साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4 डी एक्स. तो यू ऑफ एक्स, 0 का वैल्यू जो है दिया हुआ है, फंक्शन ऑलरेडी 2x है, 2x इंटू साइन एन पाई एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन बाय द चेन रूल ऑफ बाई पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रहने देंगे, सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस ऑफ फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं, फिर इसी रिजल्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, यही चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का था. एंड लिमिट दिया हुआ 0 टू 4. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस 8x डिवाइडेड बाई एन पाई इंटू कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 32 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4, 0 टू 4 दिया हुआ है. अब लिमिट पुट कर दीजिए. सो माइनस 8 इंटू 4 एन पाई कॉस एन पाई, एंड दिस पार्ट बिकम्स द 0 बिकॉज जानते हैं 4 4 कट जाएगा, एन पाई का वैल्यू 0 ही होता है, ये पूरा पार्ट जो है ना 0 हो गया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos n pi? cos n pi का वैल्यू जानते हैं माइनस 1 टू द पावर n होता है, माइनस 32 डिवाइडेड बाई n pi माइनस 1 टू द पावर n. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ एज यूजुअल जैसे ही मुझे इक्वेशन 3 क्रिएट हो जाता है, तो फर्स्ट और थर्ड को के हेल्प से हम लोग c का वैल्यू निकाल देते हैं. देयरफॉर c इक्वल टू माइनस 32 डिवाइडेड बाई n pi माइनस 1 टू द पावर n. यहाँ तक हम लोग c का वैल्यू आप लोग ड्राइव कर लिए. अब फ्रॉम 1 में पुट कर देंगे c का वैल्यू को. सो u बार ऑफ s n पाई इक्वल टू माइनस 32 बाई n पाई माइनस 1 टू द पावर n e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 n स्क्वायर पाई स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 16. जैसे ही हम लोगों को इक्वेशन 1 क्रिएट हो गया कंप्लीटली आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c. नाउ टेकिंग द इन्वर्सन फार्मूला ऑफ फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म. तो इन्वर्सन फार्मूला ऑफ फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू 2 बाई सी summation of n equal to 1 to infinity fs of n sin n pi x divided by c. अब आपको fs of n का वैल्यू पता है आपको, माइनस 32 डिवाइडेड बाई n पाई माइनस 1 टू द पावर n e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 16 sin n पाई x डिवाइडेड बाई 4 हो गया आपका रिजल्ट में. जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप कॉमन ले सकते हैं. सो इट बिकम्स 4 से कैंसिल कर दीजिए माइनस 32 को, तो क्या बच गया हम लोगों को माइनस 8, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये रिजल्ट. सो 16 बाई पाई माइनस 1 टू द पावर 8 माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर n बाई n इंटू e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 16. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द रिजल्ट लाइक दिस. So this is all about the Fourier application of Fourier transform of initial and boundary value problems. So thank you.